नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मानव वन्य जीव संघर्ष से प्रभावित क्षेत्र का मुख्यमंत्री ने किया भ्रमण। मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण के लिए उच्चाधिकारियों के साथ की बैठक। मानव वन्य जीव संघर्ष से प्रभावित परिजनों से की भेंट। जनपद बहराइच की तहसील महसी अंतर्गत मानव वन्य जीव संघर्ष के दौरान जनहानि तथा घायल होने वाले प्रभावित परिवारों के साथ ग्राम सिसैया चूड़ामणि में आयोजित भेंट वार्ता कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि घाघरा नदी के कछारी क्षेत्रों में हिंसक वनजीवों के हमलों की घटनाओं से वो स्वयं व्यक्तिगत रूप से अत्यंत दुखी हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि घटना की सूचना प्राप्त होने पर उन्होंने वन विभाग के मंत्रियों को प्रभावित क्षेत्र के भ्रमण के लिए भेजा तथा वन विभाग के उच्चाधिकारियों को निर्देश दिया कि विभागीय टीम के साथ प्रभावित क्षेत्र में जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में संचालित किए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक 5 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अधिकारियों की टीम शेष भेड़ियों को शीघ्र ही पकड़ लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के जनपद जहां पर जल जमाव जैसी स्थिति उत्पन्न होती है वहां अक्सर वन्य जीवों के हमले देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि बहराइच में हुए हमलों के ग्राफ से पता चलता है कि इनका दायरा लगभग 25 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 सितंबर के बाद से अब तक कोई जनहानि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में वन विभाग की टीमें 4 ड्रोन कैमरों के साथ निगरानी कर रही हैं। जिले में समस्या के समाधान के लिए जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन, वन अन्य विभागों द्वारा बेहतर समन्वय के साथ कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत जनहानि पर रुपए 5 लाख तथा नियमानुसार अहैतुक प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलों में घायल हुए लोगों को एंटी रेबीज वेनम का इंजेक्शन लगाने की भी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में हिंसक वन्य जीव संघर्ष के दौरान लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए पात्र व्यक्तियों के दरवाजा विहीन आवासों में दरवाजे लगाए गए हैं। प्रकाश की व्यवस्था हेतु सोलर लाइट लगाई गई है। प्रभावित क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है अभियंता संचालित कर आवास विहीन पात्र लोगों को आवास के साथ आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड व अन्य शासकीय योजनाओं से भी लाभान्वित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा पूरे क्षेत्र का हवाई सर्वे भी किया गया है। उन्होंने कहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष की समस्या का समाधान होने तक प्रभावित क्षेत्र में टीमें तैनात रहेंगी। मुख्यमंत्री जी ने वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार व केपी मलिक तथा जनप्रतिनिधियों, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू सिंह, सांसद बहराइच आनंद कुमार, एमएलसी पद्मसेन चौधरी व डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी, विधायक महसी सुरेश्वर सिंह, पयागपुर के सुभाष त्रिपाठी, बल्हा की श्रीमती सरोज सोनकर, सदर की श्रीमती अनुपमा जायसवाल, नानपारा के रामनिवास वर्मा, भाजपा जिलाधिकारी ब्रजेश पांडे की मौजूदगी में अपर मुख्य सचिव वन मनोज सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य विभागाध्यक्ष सुधीर कुमार, प्रधान मुख्य संरक्षक वन्यजीव संजय कुमार श्रीवास्तव, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय कुमार व रेणु, मुख्य वन संरक्षण HB गिरी, वन संरक्षक देवी पाटन, मंडल मनोज सोनकर, AIG गोरखपुर रेंज KS प्रताप कुमार, मंडलायुक्त देवी पाटन, मंडल शशिभूषण लाल सुशील, जिलाधिकारी मोनिका रानी, पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला, CDO मुकेश चंद्र, DFO अजीत प्रताप सिंह व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मानव वन्यजीव संघर्ष निवारण की समीक्षा करते हुए अब तक की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मंत्री द्वय व जनप्रतिनिधियों के साथ ग्राम मक्कापुरवा के 1 वर्षीय मृतक अख्तर रजा पुत्र अली अहमद, नकवा की 2 वर्षीय मृतक कुमारी प्रतिभा कुमारी राकेश कुमार, कोलेला के 8 वर्षीय मृतक किशन पुत्र सिद्धू, सिंगियान सिरपुर की 2 वर्षीय मृतक कुमारी संध्या पुत्री प्रमोद कुमार, भटौली की 8 वर्षीय मृतक कुमारी खुशबू पुत्री राजेश,
कुम्हारनपुर की 45 वर्षीय मृतक श्रीमती रीता देवी पत्नी राम नरेश, दीवानपुरवा के 5 वर्षीय मृतक अयांश पुत्र संजय पासवान व नवनगरेठी की 2.5 वर्षीय मृतक कुमारी अंजलि पुत्री कमल के परिजनों से भेंट कर कुशल क्षेम पूछते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है। पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने मानव वन्यजीव संघर्ष में घायल हुए व्यक्तियों के परिजनों ग्राम बडरिया की कुमारी शमा पुत्री इकबाल, श्रीमती रहीसा पत्नी नंकू व अब्दुल कादिर पुत्र अहरू, नथुआपुर के फकीरे पुत्र शिव प्रसाद व श्रीमती संपत देवी पत्नी राजू, बग्गर की श्रीमती मखाना पत्नी महादेव व कुमारी सोनव पुत्री हनीफ, भिट्टा की श्रीमती सलूना पत्नी भुरू, महसी की पूनम पुत्री रामू, नकही की कुमारी पल्लवी पुत्री सिपाही, जंगल लपुरवा की कुमारी मानसी पुत्री विनोद, पूरे प्रसाद की श्रीमती भोगा देवी पत्नी ब्रजलाल, छतरपुर के वंश पाठक पुत्र सतीश कुमार व हरियाली पुत्र राम सूरत, बरूही बड़ा की शिवानी पुत्री चिंताराम, नकाही के पारस पुत्र सक्टू, मैकोपुरवा के कुन्नीलाल पुत्र रंगीलाल, 12 बीघा कोटिया की श्रीमती कमला पत्नी मोहन लाल, पीपरी मोहन की श्रीमती सुमन पत्नी रामलगन व गिरधरपुर की कुमारी अफसाना पुत्री अनवर के परिजनों से भेंट कर कुशल क्षेम पूछते हुए सभी परिजनों को अंग वस्त्र, फल व मिष्ठान किट भेंट किया तथा परिजनों के साथ आए बच्चों को गोद में उठाकर प्यार किया तथा चॉकलेट भी दी। भेड़िया का अटैक वैसे नहीं होता, जो अनुभव रहा है और जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उसके मुताबिक नहीं है सर। तो ये अगर वहाँ से क्लियर हो जाता है कि अगर भेड़िया का है तो हम लोग तो तुरंत भेड़िया ही नहीं, कोई भी जानवर अगर मार दे किसी व्यक्ति को, हमने मानव वन्य जीव संघर्ष को लिया है, इसमें भी देंगे सर। उन स्थितियों में वो भी मुझसे कवर हुई। महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में माननीय वन मंत्री जी और मेरे द्वारा 4-9 तारीख को यहाँ पर जनपद में, जिसमें समस्त हमारे माननीय विधायकगण भी उपस्थित थे, अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे, डीएमएसपी के माध्यम से हम लोगों ने सभी अधिकारियों को यहाँ पर संबोधित किया और एक रणनीति बनाई थी। उसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं महोदय। 11-9 तारीख को मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रथम बार मानव वन जीव संघर्ष के लिए समस्त मंडलायुक्त, समस्त जिलाधिकारी और समस्त वन संरक्षक को उन्होंने एक दिशा निर्देश जारी किया, जिसमें डूज एंड डोंट्स है और उसको हम लोग अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं सर। इस क्रम में एक संक्षिप्त प्रेजेंटेशन भी बनाया गया सर, यदि अनुमति हो तो तुरंत